हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और हमें अब ये नहीं पता कि ये कब तक ख़त्म भी हो जाए। अगर गाइस ये ख़त्म भी हो जाता है फिर भी हम जो अभी कंडीशंस में रह रहे हैं हमें वो आगे भी फॉलो करना है और ये काफ़ी समय तक हमारे साथ में रहेगा। तो इस समय में हम सभी के मन में एक ही क्वेश्चंस है कि हम लोग इसमें क्या ऐसा काम करें जो हम जिससे हमारा घर चल सके, जिससे हम बिजनेस या जॉब कर सकें। बिकॉज आज के समय में हमारी जॉब्स भी रिस्क पे हैं और बिजनेसेस भी इतने नहीं चल रहे हैं। सो घर बैठे ही हम क्या क्या कर सकते हैं, आज हम आपसे ये शेयर करने आए हैं। सो गाइज, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें अपने आप से ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बिजनेस करना चाहते भी हैं या नहीं। क्या हम किसी दबाव में तो नहीं हैं, क्या हम किसी प्रेशर में तो नहीं हैं। बिकॉज बिजनेस एंड जॉब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बिजनेस करने के लिए आपको हर तरीके की स्किल्स चाहिए। हमारे साथ कहीं ये ना हो जाए कि हम स्टार्टअप करें और वो स्टार्टअप को हम चला नहीं पाए। हमने बिजनेस शुरू तो किया, इन्वेस्टमेंट तो की, बट हम उसको आगे तक चला नहीं पाए। जैसे कि इसमें से कुछ रीजंस है, आपके पास फंडिंग नहीं है, आपको लेबर अच्छी नहीं है, आपके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, आपके पास आइडियाज़ नहीं है, इनोवेशन नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सबको मिला के एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। सो गाइज, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप से बस 3 क्वेश्चंस करने हैं कि आर वी रेडी फॉर द बिजनेस। फर्स्ट, कि क्या हम इसके लिए रेडी हैं, क्या हम हर चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। अब ये आता है कि क्या हम हमारे जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए सक्षम हैं। जैसे कि हमारे घर में भी अगर प्रॉब्लम्स आती है हम तब भी उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। यही हमें जो हमारी ये आप कह सकते हो कि नेचर है, हमें अपने बिजनेस में भी आजमानी पड़ती है। अगर हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं तो अगर हमारे घर में कॉकरोच भी आ जाता है तो उसको हमने कैसे निपटना है, हमें उसका सोल्यूशन मालूम होता है। सेम गोज विद द बिजनेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो क्या उसके आप सोल्यूशन ढूंढने में सक्षम रहेंगे, क्या आप उसके लिए काम कर पाएंगे। ये ना हो कि आपके पास एक भी प्रॉब्लम आया और आपने बोला कि नहीं, मैं अब नहीं कर सकता, इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये वाला जो हमारा आइडिया है हमारे दिमाग में बिजनेस के लिए नहीं आना चाहिए। बिकॉज ये हमें अपने आप को बताना पड़ेगा कि आप कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे उसमें इनिशियली आपको फेलियर्स भी हो सकते हैं, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उसमें से नहीं मेंटेन कर पा रहे, उसको चला नहीं पा रहे, बट स्टिल हारना नहीं है। यही इस गेम का विनर है। सो थर्ड हमारा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि आप फेलियर्स जो हमारे बिजनेस में आएंगे क्या उसको अटेम्प्ट करने के लिए तैयार है। अगर इन 3 चीज़ों का आपका आंसर यस है देन मेरे ख्याल से ये बेस्ट पॉइंट है। हमें कुदरत ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका गाइज हमें नहीं मिलेगा। बिकॉज हम नॉर्मल डेज में अपने जॉब्स में बहुत बिजी होते हैं, हमारे किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। सो अब हम इस बारे में आते हैं कि ऐसे कौन से 5 बिजनेसेस हैं जो हम इस लॉकडाउन में या इस लॉकडाउन के बाद भी काफ़ी टाइम तक कर सकते हैं और ये बहुत ही कारगर आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित होने वाला है। सो गाइज, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें डिजिटल होने के लिए बहुत ज़रूरत है। सो जैसे इन्वायरमेंट है हमें उस हिसाब से अपने को ढालना चाहिए। तो आई थिंक सबसे जो बेनिफिशियल आगे आने वाले समय में है वो है डिजिटल बिजनेस। कोई भी बिजनेस, जैसे कि डिजिटल बिजनेस आप ऑनलाइन ग्रॉसरीज को लेके कर सकते हैं, आप ऑनलाइन FMCG प्रोडक्ट्स लेके कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस कर सकते हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कर सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक मेजर पार्ट रोल प्ले कर रही है हमारे जीवन में। हम चाहे बाहर हैं चाहे हम घर में हैं, स्टिल हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन जो हमें फैसिलिटी दी है वो आई थिंक उससे बेस्ट चीज़ आज की डेट में कुछ नहीं है। लोगों को ग्रॉसरीज अपने घर में चाहिए ही चाहिए। कोई भी इतनी ऑनलाइन साइट्स नहीं है जो इतनी कामयाब हो कि वो आपके घर तक टाइमली ग्रॉसरीज पहुंचा पाए। आपको स्टिल लाइन में खड़ा होना ही पड़ता है नीचे, जो कि बहुत रिस्की है। सेकेंड हमारा ऑनलाइन में आता है
हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, जो हमारे बीपी की मशीन्स हैं, शुगर मशीन्स हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, हेल्थ केयर, उसमें भी ज़्यादा हमारे जो यूथ ने फोकस नहीं करा हुआ है। तो अगर हम उसका भी हम कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स या कुछ डिलीवरी ऑनलाइन निकालें तो उसमें से भी हमें काफ़ी काम आने वाले समय में भी मिल सकता है। हमारा आता है हेल्थ केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सैलून्स वगैरह सब बंद है, तो नेचुरली द लेडीज वॉन्ट्स द कॉस्मेटिक्स। तो आपको ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, शैम्पूज, उनके जो भी कॉस्मेटिक्स हैं, आप उसको भी ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे ब्रांड से आप टाई अप भी कर सकते हैं। एंड सबसे मेजर पार्ट इसमें ये है कि आपका कुछ भी इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगता। आपको बस एक GST नंबर चाहिए, वो भी अगर आप इंडिया के बाहर फोकस कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के लोकल में ही कर रहे हैं तो आपको अभी GST नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, आपको बस अगर आप ग्रॉसरीज में सेल कर रहे हैं तो आपको FSSAI से एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है फ्रेंड्स, वो सिर्फ 2 से 2,500 तक ही आपको पड़ता है। और थर्डली, आपको एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आज की डेट में आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम, आप इसमें भी अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को मार्केट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। सो मतलब बहुत लो कॉस्ट में आप एक बहुत अच्छी चीज़ एक स्टार्टअप कर सकते हैं। सेकेंडली गाइस, हमारा आता है ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि हम लोग ट्रेड अब नहीं करना चाहते हैं, हमारे में काफ़ी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो घर के लोग हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाते थे, बट जैसे कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस अभी भी बंद है एंड चिल्ड्रन बाहर नहीं आ सकते, बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगेन इज़ अ मैटर ऑफ द फैक्ट है। सो हमें इसके लिए भी एक ऑनलाइन एजुकेशन आप एक हब बना सकते हैं। इसमें भी गाइज आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, आपको बस एक अच्छे स्किल्ड टीचर्स चाहिए, जो आज की डेट में आज इजीली अवेलेबल है, बिकॉज एवरीवन इज़ एट होम प्लेस एंड सबको एक अर्निंग का एक स्कोप चाहिए। तो आई थिंक ये बेस्ट स्कोप है आपके लिए भी, एंड आप दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं और अपने क्लासेस में जोड़ सकते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग टेक्निक्स या वेब बेस्ड आइडियाज़ पता है तो आप कर सकते हैं, या तो अगर अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो वो भी आज की डेट में 2 से 2,500 तक बड़े प्यार से बन जाती है। तो ये भी एक मिनिमम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, हम रेकमेंड करते हैं मेडिकल एंड फार्मा में, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स, ये सब चीज़ें जो है वो आज की डेट में मैंडेटरी हो चुका है। मीन्स एवरी जो एक छोटा सा रिक्शे वाला भी है एंड टू अ MNC ओनर, सबको मास्क चाहिए। एंड इसकी जो इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है मार्केट में, इवन इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड, आप इन सब में भी डील बड़े प्यार से कर सकते हैं। इसमें भी गाइस 2 चीज़ें हैं, या तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव योर फैमिली मेम्बर्स, अगर वो हार्ड वर्किंग फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप इसको बना भी सकते हैं अपने घर में। इट्स वेरी इजी टू मेक। मास्क इजीली अवेलेबल है घरों में, ईजिली इसका रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल है, एंड बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक बहुत अच्छी चीज़ अपने घर में बना भी सकते हैं, एंड एज वेल एज इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, जैसे 2 हमने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए। इसके लिए गाइज आपको फिर अगेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेड करेंगे, जाहिर बात है कि आपको वो परचेज करना पड़ेगा इन बल्क होलसेलर से, एंड फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप घर पे बना रहे हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है गाइज। रॉ मटेरियल इसके अंदर आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5 to 6,000 से इनिशियली स्टार्ट हो सकती है। हमारा आता है 4th पॉइंट गाइज, फिटनेस इंडस्ट्री। जैसे कि कोरोना के बाद और लॉकडाउन के अंदर हम लोग हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हम लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हो, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम सबकी हेल्थ को लेके बहुत कंसर्न है कि इनकी डाइट्स क्या होनी चाहिए। हमें हर कोई यूट्यूब में, हर जगह से फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, हर कोई एडवाइस कर रहा है कि हमको किस तरीके से डाइट्स फॉलो करनी चाहिए, किससे हमारा इम्यून स्ट्रांग होगा। सो आप इसमें भी हमें वही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हम जो है अपनी समस्या से ही समाधान निकाल लेते हैं। तो गाइज, हम हिंदुस्तानी इस चीज़ों में बहुत आगे हैं कि हम अपनी समस्या से ही अपना हल खुद ढूंढ लेते हैं। तो ये आज की डेट में सबसे अच्छा है कि अगर आप डाइटिशियन का कोर्स कर पाएँ। आजकल ऑनलाइन डाइटिशियन के कोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। आपको जो सही डाइट प्लान्स हो,
वो आप फॉलो कर सकते हैं, वो आप एज अ डाइटिशियन लोगों को कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा एक स्कोप है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी अगेन 6 to 7,000 है, जिसमें आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद इट्स ऑल योर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है विद द डे वन। ये फील्ड ऐसी है गाइस जो बहुत जल्दी आपको रिटर्न्स देती है। सेकेंडली, हम हेल्थ केयर में हमारी आती है फिटनेस इंडस्ट्री। लाइक अगर आपको डाइट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिटनेस इंडस्ट्री में, जैसे कि जिम्स बंद हो गए हैं, सलून्स बंद हैं, स्पास बंद हैं, तो आप इसके तरीके भी लोगों को घरों में ही बता सकते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। हम अपने आप को घर में ही, घर की चीज़ों से ही हम जिमिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसकी भी आप एक ऐप बनाएं या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, अपने नेटवर्किंग के थ्रू लोगों को बताएं, तो आई थिंक आप ये घर बैठ के ही अर्न कर सकते हैं। एंड गाइज ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ दिस, आपके जीरो इन्वेस्टमेंट से यू स्टार्ट अर्निंग, बिकॉज आजकल हर कोई इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस। हमारा पार्ट आता है गाइज कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स। जैसे कि हम ऊपर भी बात कर रहे थे हमारे पिछले पॉइंट्स में कि डिलीवरी, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड ई कॉमर्स, इन सब का आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन में ही इफेक्ट है। तो जाहिर बात है जब ऑनलाइन चीज़ें जाएंगी तो हमें कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो विद इन इंडिया हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। तो कुरियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है कि आप किसी से टाई अप कर पाएँ, लाइक 20 to 30,000 रुपीज़ आपके इनिशियल में इसमें लगेंगे, तो आप इसे टाई अप भी कर सकते हैं। मगर लेट्स से अगर आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है एंड नहीं हो पा रही है, तो इसमें से गाइस सबसे बेस्ट बात है कि आप डिलीवरी बॉयज़ को एज एन एजेंट, एज अ कंसल्टेंट जैसे हम लोग बोलते हैं, वो भी आप सप्लाई कर सकते हैं, लाइक कुरियर वालों को दे सकते हैं, सो दैट कि जॉब्स भी इसमें आप रिक्रूट कर देंगे और आप एज एन कमीशन या आप एज एन अर्निंग एजेंट भी इसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो गाइज ये हमारे 5 पॉइंट थे जो हमें बेस्ट लगे कि आप इस लॉकडाउन या पोस्ट लॉकडाउन के बाद आप क्या कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप इस बारे में ज़रूर सोचें कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना है। ये हम आपके लिए अपडेट्स लाएं, तो इसके लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू हैव अ वंडरफुल डे।